नमस्कार, सीसीएन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम हैं मंडलसेरा में, जहां हमारे साथ है अलीशा मनराल जी, जिन्हें अभी अभी मुख्यमंत्री द्वारा तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये एक ऐसा पुरस्कार है जो महिलाओं को उत्तराखंड में दिया जाता है उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो परफॉर्मेंस के लिए हर फील्ड में। इस बार जो है उत्तराखंड की 13 महिलाओं को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया है। उनमें से एक हमारी बागेश्वर की अलीशा मनराल भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे बागेश्वर की एक बेटी को तीलू रौतेली पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी, कहाँ की आप रहने वाली हैं, आप अपना बैकग्राउंड हमारे दर्शकों को बताइए। मेरी स्कूलिंग कंप्लीट विवेकानंद विद्या मंदिर से हुई है और अभी हाल ही में मैंने एडमिशन लिया है यहाँ बागेश्वर के कॉलेज में। बीए फर्स्ट ईयर है और मैं ट्रेनिंग यहीं बागेश्वर में करती हूँ। कब से आप ये टाइकोंडो से जुड़ी हुई हैं? कब से आप टाइकोंडो खेल रही हैं? 4 साल पहले जब मैं 9th क्लास में थी तब स्टार्टिंग करी थी टाइकोंडो की। पहले स्टार्टिंग में मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था, इसमें ये भी हो सकता है, नेशनल भी खेल सकते हैं। धीरे धीरे जुड़े रहे तो तब पता चला। अलीशा, जैसे आप टाइकोंडो की खिलाड़ी हैं, तो आपको कैसे प्रेरणा कैसे मिली कि इस ओर मुझे जाना चाहिए, या क्या आइडिया रहा कि टाइकोंडो से जुड़ने का क्या आइडिया रहा? स्टार्टिंग में जब हम स्कूल में देखते थे स्पोर्ट्स वाले बच्चों को आगे से मेडल मिलते थे, सम्मानित करते थे, तो तब पता चला कि स्पोर्ट्स में ऐसा होता है, तो तब ज्वाइन करा। तो आप अभी जैसे आप अभी ये बहुत बड़ा सम्मान है जो पुरस्कार आपको मिला है, तीलू रौतेली से आपको सम्मानित किया गया है। इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत है? कितने आप अभी तक कॉम्पिटिशन्स में, टूर्नामेंट्स में भाग ले चुकी हैं और कहाँ कहाँ आपने प्रतिभाग किया है अभी तक? अभी तक मैंने 8 नेशनल खेले और 8 के 8 में मेरा मेडल है। गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा और दिल्ली और महाराष्ट्र और एमपी में 2 बार खेला है। तो 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है। हाल फिलहाल में कहाँ आपने कम्पीट किया है? अभी स्कूल गेम्स खेला था मध्य प्रदेश में, उसमें गोल्ड है मेरा। और आप जैसे इतने आप बता रही हैं 4 साल से आप इस चीज में लगी हुई हैं, और आप घर से आपको कैसा सपोर्ट मिलता है? घर वालों का क्या रिस्पांस रहा है आज तक आपके इस खेल को लेकर? उन्होंने कितना आपको सपोर्ट किया? घर वालों की तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है। वो बोलते हैं कि जो करना है करो, पर अच्छी जगह पर। हमारे साथ यहाँ पर अलीशा की माताजी भी मौजूद है। मैम, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। क्या आप मैम कहना चाहेंगी? आपकी बिटिया ने बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल की है, क्या आप कहना चाहेंगी? ये तो हमारे लिए एक गौरव की बात है कि हमारी बेटी का चयन तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए हुआ है, और मैं इसका श्रेय इसके कोच कमलेश तिवारी सर और इसके कोच गोकुल खेतवाल सर को देना चाहूँगी, क्योंकि हमसे ज़्यादा मेहनत उनकी है इसमें। हम तो करते ही हैं सपोर्ट, उनकी सबसे ज़्यादा मेहनत रही है इसमें। तो क्या लगता था आपको, जैसे अब कुछ टाइम से आपसे बोलती थी कि खेलना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है, और बागेश्वर को इतनी बड़ी भी जगह नहीं है, यहाँ लोग अक्सर लड़कियों को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, जब भी कहती थी यहाँ जाना है, यहाँ खेलना है, तो क्या आपका रिस्पॉन्स रहता था? हम तो बोलते हैं कि मतलब लड़का लड़की एक समान है, और बच्चों को, हर पेरेंट्स को बच्चों को खेल से जोड़ना चाहिए, और बच्चे खेल से जुड़े रहेंगे तो गलत संगति से, हर मतलब गलत बुरी आदतों से बचे रहेंगे। मेरा पेरेंट्स से यही निवेदन है कि अपने बच्चों को खेल से जोड़े। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं कमलेश तिवारी सर और गोकुल सर का करूँ इसके ऊपर। बात अभी आपकी मम्मी ने बताया, श्रेय आप किसको देना चाहेंगी अपनी इस बहुत बड़ी उपलब्धि है? बाकी भी आप बहुत अच्छा इस फील्ड में परफॉर्म कर रही हैं, तो आप किसको श्रेय देना चाहेंगी? अपने पेरेंट्स को श्रेय देना चाहूँगी और अपने मिस्टर कमलेश तिवारी सर और मिस्टर गोकुल खेतवाल सर को श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि ये हमको जितना टाइम देना चाहिए उससे भी कई ज़्यादा टाइम देते हैं हमारी ट्रेनिंग में, और हमको ट्रेनिंग से ज़्यादा डिसिप्लिन रहना सिखाते हैं। और मतलब आज मैं जो भी अचीव कर पा रही हूँ अपने कोचेस की वजह से अचीव कर। अलीशा, आप इतने समय से खेल से जुड़ी हुई हैं, तो आप इसे एज अ करियर ऑप्ट करेंगी कि क्या आगे रहेगा? एज अ करियर चूज करूंगी मैं इसको, और आगे चाहूंगी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। अभी तो स्टेट का ही नाम रोशन किया, आगे जाके इंडिया का भी रिप्रेजेंट करना है नाम, और मेडल लाने हैं इंटरनेशनल। आपने बताया कि जो आप ट्रेनिंग है वो आपकी यहीं होती है, तो आप कहाँ से ट्रेनिंग ले रही थी अभी तक? मेरी एकेडमी का नाम बागेश्वर टाइकोंडो एकेडमी है। इसके 2 सेंटर हैं, और एक सेंटर यही पीपल चौक मंडलसेरा में है, और दूसरा दियांगढ़ में। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हम दियांगढ़ जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, और बाकी टाइम शाम को यहीं मंडलसेरा में ट्रेनिंग करते हैं। हमारे साथ अलीशा के जो कोच हैं, जहां वो ट्रेनिंग करती है, उनके कोच गोकुल खेतवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि अलीशा की इस उपलब्धि पर वो क्या कहना चाहेंगे।
पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मैम आपका और आपके चैनल का, जो हमें समय समय पे मतलब मार्गदर्शन देते हैं और हमें टाइम देते हैं। तो मैं इसकी जो उपलब्धि का श्रेय देना चाहता हूँ, पहले तो मैं पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पेरेंट्स का सपोर्ट है और उसके बाद हमारी एसोसिएशन नहीं है और इसमें हमारे मेन रोल जो हमारा जो सपोर्ट रहा है, आज इसको जो अचीवमेंट मिला है इसमें हमारे मिस्टर कमलेश तिवारी सर, किरण मैम और हमारे एसोसिएशन के जो भी लोग हैं उनके मतलब उनके बदौलत आज ये इस बच्ची को तिल्लू रौतेली अवार्ड से नवाजा गया है। और मैं बागेश्वर के मतलब जो भी जनता है उनसे कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को एक डिसिप्लिन खेल में ज़रूर जोड़ें, जिससे बच्चे आगे जाके अच्छा करें। यदि बच्चा आगे जाके अच्छा करेगा तो नेशनल और इंटरनेशनल पे हमारे बागेश्वर, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम और भी रोशन कर सकते हैं इसकी तरफ। तो आप जब भी ये ट्रेनिंग करती थी या जब आप इसे प्रैक्टिस करवाते थे तो आपको कितनी उम्मीदें थी और क्या इतने कॉम्पिटिशन्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कितना अभी तक खरा उतर पाई है? मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा, ये डिसिप्लिन तो थी, क्योंकि ये अभी तक जब से हमारे साथ जुड़ी हैं 3 से 4 साल, अभी तक हम रोज़ प्रेजेंट अवसर लेते हैं, एक भी दिन अवसर नहीं रही। दैट्स मीन ये डेडिकेट थी अपने गेम के प्रति और रोज़ टाइम से पहुँच जाती थी सुबह शाम, और अपने पढ़ाई में भी इन्होंने अच्छा किया। तो मतलब इन्होंने जो भी हमारी उम्मीद थी कि ये बच्चे अच्छा करेगी तो इन्होंने किया, और हमें इससे भी बड़ी उम्मीद है कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे बागेश्वर, हमारे एसोसिएशन, हमारे जो भी चीज़ें हैं, हमारे साथ जो भी अच्छे लोग दिल से जुड़े हैं, उनका ज़रूर नाम रोशन करेगी। अलीशा सर ने बोला कि आप पढ़ाई में भी काफी एक्टिव हैं, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? पढ़ाई भी है, खेलना भी है, फिर बाकी चीजें भी, अपनी पर्सनल चीजें भी हैं, तो कैसे आप मैनेज करती हैं? पढ़ाई दिन में हो जाती है और ट्रेनिंग हम शाम को करते हैं 6 से 8:30 बजे तक। तो क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों को कि वो सब कुछ साथ में मैनेज कर सकते हैं? हाँ, मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि पढ़ाई और गेम साथ में नहीं हो सकता, लेकिन हमारी ट्रेनिंग में हमारी अकेडमी में कई ऐसे एग्जाम्पल हैं बच्चे की, उनके वो मेरिट में भी आ रहे हैं और नेशनल में भी अपना नाम लेके आ रहे हैं। अलीशा, जो ये पुरस्कार आपने हासिल किया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत कम लोगों को, हम कह सकते हैं बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो आपको कैसी फीलिंग उस समय थी? आपने कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा सम्मान समारोह का? आप क्या कहना चाहिए? हाँ, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था जब मेरा नाम आगे से लिया गया। थैंक यू बोलना चाहूँगी सीएम सर को और खेल मंत्री को। तो आपको इसके साथ, पुरस्कार के साथ साथ आपको क्या कोई प्रोत्साहन राशि भी दी गई है सरकार द्वारा? 51,000 की पुरस्कार राशि मिली। इससे पहले भी मुझे नेशनल के मेडल की 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिल चुकी है और 1 लाख और 1 लाख रुपए और आनी है। मतलब इनको अभी तिल्लू रौतेली जो अवार्ड दिया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, इसके साथ साथ इनको 51,000 की स्कॉलरशिप भी दी गई है, जिससे ये आगे को और अच्छा कर पाएँ। और इससे पहले भी इनको नेशनल लेवल पे मेडल जीतने पर 1 लाख रुपीज़ स्कॉलरशिप मिल गई है, और इनको हाल ही पे 29 अगस्त को 1 लाख की स्कॉलरशिप और मिली है नेशनल पे मेडल जीतने में। कुल मिला के इनको 2 लाख की स्कॉलरशिप पहले मिल चुकी है, और तिल्लू रौतेली अवार्ड को मिला के इनको 51,000 की और मिल गई है। एक आखिरी संदेश तो आप हमारे जनपद के बच्चों को, खिलाड़ियों को देना चाहेंगी, वो क्या होगा? बच्चे से ये बोलना चाहूँगी कि अगर उनको गेम में इंटरेस्ट है तो अपने पेरेंट्स को समझाए कि हम पढ़ाई भी एक साथ कर सकते हैं और खेल भी कर सकते हैं, उनको प्रूव करके दिखाए। शाम को बच्चे गलत चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं टाइम, उससे अच्छा गेम से जुड़े और वहाँ टाइम फ्यूचर बनाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं अलीशा के पास उनका जो पुरस्कार मिला है वो भी है, साथ ही साथ यहाँ पर माताजी के पास यहाँ पे मेडल्स भी हैं अलीशा के। अलीशा, दिखाइए कि कहाँ कहाँ आपको मिले ये मेडल्स? ये सिल्वर है, ये महाराष्ट्र में मिला था, और ये ब्रॉन्ज है, ये ओडिशा में मिला था, और ये यूपी उत्तर प्रदेश में मिला था, और ये मध्य प्रदेश में, और ये कर्नाटक में। तो ये थी हमारे साथ बागेश्वर की होनहार बेटी अलीशा मनराल। सीसीएन न्यूज़ के लिए मैं रोहिणी जोशी।